नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बिहार की राजनीति पर बात करने जा रहे हैं और बिहार के स्थिति पर बात करने जा रहे हैं। आप लोगों को भी यह बात पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कि बिहार की स्थिति आज क्या है। और बिहार जो एक स्टेट है भारत के, वो सबसे निचले स्तर पर क्यों गिने जाते हैं। याद करिए, अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा देखते हैं तो याद करिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1955, 56, 57 के दशक में जो है बिहार का स्थिति क्या था और आज बिहार का स्थिति क्या हो गया है। इसका कारण कौन है, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन। क्या बिहार के लोग इसके जिम्मेदार हैं, या बिहार के राजनेता इसके जिम्मेदार है, या बिहार के प्रशासन इसके जिम्मेदार है। ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि आज सदियों से जो बिहार एक नंबर पर हुआ करता था, लेकिन आज वही बिहार पिछले कई दशकों से निचले स्तर पर पड़ा हुआ है। इसका क्या कारण है कि बिहार का इतना स्थिति दयनीय है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिहार का स्थिति में सबसे पहला कारण है गिरावट होने की बिहार की राजनीति। और बिहार की राजनीति में इस प्रकार गिरावट होता है क्योंकि बिहार में लोगों को अज्ञानता का कमी नहीं है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें पूरा देश की, तो शिक्षा के स्तर पर बिहार जो है सबसे निचले स्तर पर आता है। उद्योग के क्षेत्र में बिहार सबसे निचले क्षेत्र में आता है। बाढ़ के आधार पर बिहार सबसे ऊपर आता है। और इस प्रकार आप देखिए कि किस प्रकार से अगर बिहार में अगर बदलाव करना है तो क्या करना है। आप सबसे पहले हमें बताइए कि इन राजनेताओं में से आप किसको सबसे अच्छा मानते हैं, और अच्छा मानते हैं तो क्यों मानते हैं। अगर ये आप अच्छा इसको मान रहे हैं तो पिछले कई दशकों से ये कार्य कर रहे हैं बिहार में, लेकिन बिहार का कोई स्थिति में बदलाव हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में आप सोचें? नहीं सोचें। बस आप सिर्फ क्या कीजिएगा, वोट दीजिएगा। और वोट देने के लिए आप दिल्ली से, मुंबई से, पटना से जा करके ट्रेन धर करके दर दर के ठोकरे खा करके आइएगा और इन राजनेताओं को जिता करके आप फिर से इसको जिता दीजिएगा और आप एक बार फिर से हार जाइएगा। इसका सबसे प्रमुख कारण है बिहार का जनता। अगर हम बात करें बिहार का जनता और बिहार में होने वाले जातिवाद, आज हम हर स्टेट के मुकाबले हम बता सकते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा जातिवाद होता है। पिछले अभी कई दिनों में हम यूपी और दिल्ली घूर के आए, वहां के लोग भी बिहार के बारे में बोलते हैं कि बिहार में जो राजनीति होती है वो पूरा जातिवाद के आधार पर होती है। आप इसमें से किसको मानते हैं? क्या मोदी जी बिहार के लिए बहुत बेहतर हैं, या तेजस्वी जी बहुत बेहतर हैं, या नीतीश बाबू बहुत बेहतर है, या हमारे चिराग पासवान, या फिर अभी नया नया उभरता हुआ नया चेहरा जो आया है प्रशांत किशोर जी, क्या इसको आप बेहतर मानते हैं? देखिए, कई दशकों से आप समझ रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि बिहार में किस प्रकार से राजनीति होती है। अगर हम बात करें, मान लीजिए कि बिहार का स्थिति खराब ही था पहले, लेकिन सुधारने का जिम्मा किसको है? सुधारेगा तो ये राजनेता ना। कि बिहार में लोकतंत्र है ये मानते हैं, लेकिन लोकतंत्र लोग जो है कि जनता चुन करके लाती है, अपना एक प्रतिनिधि खड़ा करते हैं और वह उससे अपेक्षा करते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा करेगा, लेकिन ये अच्छा हमारे लिए नहीं करता है, ये अपने लिए अच्छा करते हैं। अगर इसका हम बात किया जाए, इसका अगर बात करें, ये पिछले 20 साल से 20वां साल, मतलब ये चौथी पंचवर्षीय लगातार राजनीति में जीत करके आ रहे हैं। और इसको सोचिए कि इसके जैसा राजनेता आज तक तो हम देखेंगे नहीं, आप लोग देखें तो पता नहीं। ये 40 सीट ला करके, 38 सीट ला करके, 42 सीट ला करके, इस प्रकार ये सीट ला करके बिहार में चीफ बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, मुख्य आदमी बन जाते हैं बिहार में। लेकिन याद कीजिए, इसको ये 73 सीट लाते हैं। 2019 की अगर हम बात करें, 73 सीट ला करके ये राजनेता यानी कि ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। ये 72 सीट ला करके ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। लेकिन ये इनको देखिए, 38 सीट ला करके, 42 सीट ला करके, 40 गो सीट ला करके हर बार ये मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाते हैं। इसका आखिर क्या कारण है? जब लोग इसको पसंद नहीं करते हैं या लोग इनको पसंद नहीं करते तो इसको इतना वोट आते कहां से? तो सबसे इसका अगर हम मुख्य बात देखें तो मुख्य बात में यही उभर के आता है कि इन लोगों को बिहार का कहा जाता है मसीहा, और बिहार का मसीहा ही बिहार को बर्बाद करने पर आज तुला हुआ है। क्यों तुला हुआ है? कि सबसे पहले इन लोगों का राजनीति देखिए कितना गंदी राजनीति होता है। और भारत में नहीं, बिहार के हम बात कर रहे हैं, बिहार के लोगों को किस प्रकार बरगलाया जाता है।
हाल फिलहाल में अभी देखिएगा कि अभी एक घोषणा करके गया, अभी इलेक्शन होने वाले हैं 3-4 महीना बाद इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, और विधानसभा के राजनीति में भूचाल देखिए। ये लोग जो हैं अभी वृद्धा पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन जो पहले मिलता था वो 400 रुपया मिलता था, और अभी इन लोगों ने बढ़ा करके 1100 रुपया किया है। आप जानते हैं कि अभी गठबंधन का सरकार चल रहा है, दोनों का सरकार चल रहा है, जेडीयू प्लस बीजेपी का सरकार चल रहा है, और दोनों ने अभी घोषणा किया है बिहार में सिवान से कि हम वृद्धा पेंशन जो है 1100 रुपया का। क्या 1100 रुपया उचित है बिहार के लिए? 1100 में बिहार एक अच्छे पद पर पहुंच जाएगा? यहाँ का लोगों को 1100 में फायदा होगा? लेकिन ये बात थोड़ा सा समझिए कि क्या बिहार का स्थिति, हरियाणा जाइए 3000 प्लस, झारखंड जाइए 2500 प्लस वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इस प्रकार से पेंशन मिलते हैं। लेकिन हमारे बिहार के जनता 1100 रुपया में बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि उसको हर दिन हर दफा उसको बहुत कम पैसे में उसको रख लिया है, झेल करके रख लिया है, और आज जो है उनको 1100 रुपया यानी 400 से 1100 कर दिया है, तो वो लोग बहुत खुश है। जरा इसको समझिए, एक राजनीति को बहुत सारे इसके मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसे योजनाओं को लागू कर दिया गया है जो आज भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। और बिहार की स्थिति का अगर हम बात करें, बिहार में सबसे ज्यादा अगर बात करें हम, तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बहुत सारे योजनाओं का तो लाभ देते हैं, लेकिन उन लाभों में से व्यक्ति को कितना लाभ मिलता है? अगर इंदिरा आवास की हम बात करें तो 1.5 लाख रुपया मिलता है, लेकिन 50,000 रुपया तो खा जाता है। तो इस बात को समझिए कि बिहार में किस लेवल की राजनीति होती है, और आप लोग भी समझिए कि किस प्रकार के राजनेता को हमें चुन के लाना है। क्या ये राजनेता कभी भी बिहार के बारे में बात किया है? नहीं। ये राशन के बारे में बात किए हैं, ये फ्री में पैसा देने, लेकिन ये बिहार के बारे में कभी बात नहीं किए हैं। क्यों? इसको भी पता है कि बिहार के लोग कैसे हैं और क्या चाहते हैं। तो आप बिहार वासियों बताइए कि आप क्या चाहते हैं, इस बार के राजनीति में क्या चाहते हैं? आप समझिए कि ये 20 साल से हैं, और 20 साल से बिहार में क्या बदलाव हुआ। और वही उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो वहां पर देखिए पिछले 15 सालों में किस प्रकार से चेंज हुआ, और आज देखिए यहाँ पर 20 सालों में किस प्रकार बिहार से 2 गुना स्टेट माना जाता है उत्तर प्रदेश, वहां का स्थिति देखिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति होती है वो जाति आधारित होती है। देखिए जाति आधारित, यादव मुस्लिम इसको वोट देंगे, पासवान अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जो हैं ये चिराग पासवान को वोट देंगे, कुछ लोग जो हैं जिसको पैसा चाहिए वो इनको वोट देंगे, और इनको तो मतलब एक जाति जो इसका जाति में आता है, जो इसको चाहने वाले लोग होते हैं वो इसको वोट देते हैं। अभी नया नया चेहरा ये उभरते आए, पता नहीं इसका इस बार क्या होने वाला है, इसका बिहार में इस बार। तो समझिए इस बारे में कि आखिर बिहार का स्थिति है क्या। इस प्रकार से अगर चलेगा बिहार तो बिहार कब तक विकसित होगा, कब तक विकसित होगा बिहार? ऐसे अगर चलता रहा तो बिहार कभी विकसित नहीं होगा। तो सबसे पहला बात अगर समझिए यहाँ पर, तो बिहार को अगर सुधारना है तो इन नेताओं को थोड़ा सा अपने आप पर सोचना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से बिहार को सुधारना है। क्या ये अगर बिहार को सुधारना चाहते हैं तो क्या बिहार में जो बाढ़ आते हैं कभी उस पर बात करते हैं? नहीं करते हैं। क्या बिहार में जो सुखाड़ होते हैं, भगवान के भरोसे होते हैं खेतियां पर, क्या इस पर बात होता है? इस पर बात ये लोग करते हैं? नहीं करते हैं। क्या बिहार में जो भ्रष्टाचारी आज चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार, क्या उन पर बात होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या बिहार में शिक्षा पर बात होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या बिहार में बेरोजगारी पर बात होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या अगर इन सब चीजों पर अगर बात नहीं होता है तो बिहार आखिर कैसे विकसित होगा? कैसे विकसित होगा? नहीं हो पाएगा विकसित, और बिहार का भविष्य यूं ही दर दर के ठोकरे खाता रहेगा, और बिहार कभी नहीं बदलने वाले हैं। ये राजनेता तो हमेशा जीत करके सत्ता में आ ही जाता है और अपना रोटी सेक ही लेते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप जो इसको चुन के लाते हैं, आप जो इसको सपोर्ट करते हैं, आखिर क्यों करते हैं? दारू के लिए, मुर्गा के लिए, या फिर अपना ईमान बेचने के लिए करते हैं?
तो आप इस बात को समझिए और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है निष्पक्ष होकर एक अच्छे राजनेता को चुनिए। हम ये नहीं कहते इनमें किसी को चुनिए, आप जिसको आप समर्थन करते हैं अच्छे से समर्थन कीजिए, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऐसे लोगों को मत लाइए जो बिहार को विनाश के कगार पर ले जाता हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये लोग तो सत्ता में जीत कर आ ही जाते हैं हमेशा, तो जीत कर आ ही जाता, तो आखिर हार कौन जाता है? हार कौन जाता है बिहार में? तो हारता है कौन बिहार में? ऐसे लोग, ऐसे किसान, ऐसे स्थिति इनका देख करके बिहार के कोई भी राजनेता को कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अरे बिहार के सुखाड़ पर बात कीजिए, आधा बिहार तो बाढ़ में डूब जाता है और आधा बिहार जो सुखाड़ में डूब जाता है, इनका कोई क्यों नहीं बात करता है, जो कि अन्नदाता माने जाते हैं। और आप समझिए बिहार में पहले कृषि की क्या स्थिति थी और आज बिहार में कृषि का क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। इन लोगों का क्या होता है, एक आम जनता का क्या होता है, इन लोगों को समझिए और इन लोगों के देखिए, इनका देखिए स्थिति क्या होता है। ये दर दर के ठोकरे खाते हैं, जो जनरल ट्रेन में जाते हैं, बाथरूम में बैठ करके जाते हैं, और इनका स्थिति पर थोड़ा भी तरस बिहार सरकार को नहीं आता है। आखिर इनके लिए कब बिहार में रोजगार होगा, इनके लिए कब इनके बिहार में इसके लिए अच्छा काम सरकार करेगी? नहीं कर रही है। क्यों? और यही लोग आते हैं और यही लोग आ करके और बिहार में मतदान करते हैं और फिर भर भर के ये लोग जाते हैं और बाहर जाते हैं दिल्ली मुंबई, और वहां पर लाठी डंडा मारपीट खा करके फिर ये लोग वहां से भागते हैं। तो इसका स्थिति क्या है बिहार में? आखिर बिहार की स्थिति करें बात तो ये देखिए बिहार का स्थिति क्या है। हर साल कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति बिहार में आता है और नेता लोग क्या करते हैं, चूड़ा मुड़ी लेकर के यहाँ पहुंच जाते हैं और इसको बांटने लगते हैं और फोटो खिंचाने लगते हैं, देखिए हम आपके लिए हित के लिए लड़ रहे हैं। अरे कोई किसी के हित के लिए यहाँ पर नहीं लड़ रहा है। अगर बिहार बदलना है तो बिहार के इस स्थिति को सुधारने के लिए बिहार के लोगों को एकाग्रता बनाए रखना पड़ेगा। बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इस प्रकार से हम राजनेताओं को चुन के लाते हैं जो हर साल हम मरते हैं इसके लिए, लेकिन यही हमारे लिए जो है आज कोई कार्य नहीं करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप आवाज उठाइए और इसको सोच करके आप वोट दीजिए। हर बार राजनीति में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होते रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ ना हो। आप सोच के समझ के, और ये मत कहिएगा कि हम मोदी के फैन हैं तो हम उसको वोट दे रहे हैं। नहीं, इस बार बिहार का भविष्य तय कीजिएगा कि बिहार का भविष्य क्या होने वाला है, बिहार में लोग किस प्रकार से जी रहे हैं। आज बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार के लोग बाढ़ से मर रहे हैं, बिहार के लोग सुखाड़ से मर रहे हैं, बिहार के लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। इस पर कोई राजनेता बात क्यों नहीं करता? आखिर कब तक इस पर बात करेगा? तो आप इस बार सोच लीजिएगा कि हमें करना क्या है और हमें वोट देना किसको है। अरे एक पढ़े लिखे राजनेता को लाइए जो बिहार के बारे में बात करे, जो बिहार के बारे में सोचे, उनको आप लाइए, तब जाके बिहार बदलेगा। नहीं तो बिहार बदलने वाला नहीं है। पहले आप 3,000 रुपया कमाते थे, आज आप 15,000 रुपया कमाते हैं। पहले जो है सस्ता का समय था और अभी जो महंगाई हो गया है कोई चेंज नहीं हुआ है। उस समय की अपेक्षा 1,000 3,000 4,000 रुपया ठीक था, और अभी की अपेक्षा जो 15,000 आप कमा रहे हैं वो भी ठीक है, उतने हैं, बराबर हैं, आप ज्यादा नहीं कमा रहे। समय वही है, लेकिन आपको सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा अपने आप को कि क्या आज इस स्थिति में बिहार है, आज इस स्थिति में बिहार के लोग हैं, तो आखिर इसको चेंज कैसे करना है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा और सोच समझ के ही इस बार वोट दीजिएगा और अपना ईमान मत बेचिएगा। कहता है कि ईमानदारी से जीना ही सबसे सुख होता है और सुख देता भी। अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदार से जी रहा है, सबसे बड़ा सुख उसी को मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति भी उसे ही मिलता है। भगवान बुद्ध भी कहे कि ईमानदारी से अगर कोई कार्य को करते हैं, ईमानदारी से अगर आप किसी का चुनाव करते हैं, एक सच्चा निर्णय लेते हैं, तो आपको ही मोक्ष का प्राप्ति मिलने वाला है। लेकिन यहाँ लोग चंद पैसों के लिए यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ईमान बेच देते हैं। ठीक है, और ऐसे बिहार का स्थिति हो जाता है कि कई दिन स्कूल, कई दिन कॉलेज, हर चीज बंद होता है, ट्रेनें बंद हो जाती है, लोग मरने लगते हैं, कोई बीमार होते हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इस पर कोई नहीं बात करता है, इस पर कोई राजनेता नहीं बात करता है। आखिर बिहार कब तक सुधरेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। और इस बार के राजनीति में आपको थोड़ा सोच के और समझ के और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आपका तो भविष्य बर्बाद हो ही गया है, कम से कम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, इसीलिए ऐसे ऐसे राजनेता को कभी सत्ता में लाइए ही नहीं और सोच के समझ के थोड़ा सा आप मतदान कीजिए। ठीक है,
तो यही है बिहार का स्थिति। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।